शिवा अगर एक फ्लेम है तो शक्ति उनकी लाइट है. इफ शिवा इज द ओशन, शक्ति इज द वेव्स. सो जब भी कोई भी इगोइस्टिक बन जाता है, काल भैरव आते हैं. Then there is this animal cruelty that is happening. उस कुत्ते का नाम क्या था? काली. He will punish people who do wrong. ब्रह्मा के 5 हेड हुआ करते थे. काल भैरव उन्होंने क्या किया? जो 5th हेड था वो काट दिया. तो अगर ये एपिसोड देखने के बाद कोई सोचे कि कैसे साधना करे या कैसे स्टार्ट करे, तो ये इनिशिएशन जो होता है, इज इट वेरी वेरी नेसेसरी? हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी हजारिका. मैं फिर से आ गई हूँ डॉक्टर आशीष नारायणकर के चैनल में. एंड दिस टाइम आई हैव कम फॉर द महाशिवरात्रि. एंड मेरा इस बार पहली बार एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने पहले कभी अटेंड नहीं किया है. जो भी करती हूँ घर में ऐसे करती हूँ, बट मुझे था कि मुझे ऐश वर्ल्ड में महाशिवरात्रि अटेंड करना है. हम लोग आज डिस्कस करेंगे इतना पावरफुल नाइट के बारे में और हम लोगों ने क्या किया. तो आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंसेस ना आपको बतानी है. तो डॉक्टर आशीष के पास ही डायरेक्टली जाते हैं. डॉक्टर आशीष, क्या बोलना चाहते हो आप शिवरात्रि के बारे में? So Pallavi, you're back again. Yes. Thank you everybody for watching the channel. जो आप प्यारे कमेंट करते हो, कनेक्ट करते हो, Yes. और इतना सारा फीडबैक मुझे देते हो. आई फील वेरी वेरी हैप्पी. एंड स्पेशली वी वांटेड टू टॉक अबाउट महाशिवरात्रि बिकॉज क्या नाइट थी. मैंने पहले वीडियो बोला था लोगों को कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया दैट दे हैव डन इट, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी. एंड दिस महाशिवरात्रि नाइट वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग 5 years बैक. एंड तभी तो चलो इतनी समझ नहीं थी. वी ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर. आई रिमेंबर द फर्स्ट ईयर से 15-20 लोग. आई वांटेड टू सी कि हम रात भर जाग सकते हैं कि नहीं जाग सकते, लेकिन हम कर पाए. बिकॉज पहले जब मैं घर पे कोशिश करता था करने के लिए, अकेला बैठता था एंड देन टीवी लगा के फिर सो ही जाता था. बट व्हेन वी आर टुगेदर, वी डू समथिंग और द अदर. बट सो द सेकंड ईयर, द थर्ड ईयर, द फोर्थ ईयर, like 100-150 people used to come to Ash World. हम म्यूजिक ड्रमर्स होते थे, एंड हमेशा रुद्र पूजा तो होता ही है. एंड देन we used to have dancing and all of those things. कभी कॉमेडी शो कर लिया, कभी सिंगिंग का कर लिया. बट इस बार आई वॉज गाइडेड टू डू समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट. बिकॉज एक तो 62 years के बाद ही आ रहा था, अलाइनमेंट इतनी पावरफुल थी. एंड देन वी न्यू द टाइम 12 to 1 के बीच में जो हम करना है, एंड 3 to 4 के बीच में जो हमको करना है. So इस बार I felt, I mean, doing all this Mahashivratris over a period of time, it has changed us, it has evolved us, and कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारी सोच बदली है, हमारा consciousness level जो बदला है, and that is helped us do what we did. So I think, you also felt the whole vibration throughout the night. Absolutely. और मुझे ऐसा लगा कि आपने जैसे बोला, पहले ऐसा लगता था कि पूरी रात कैसे जगेंगे. एंड जैसे कि मैंने बोला, पहली बार मैं पूरी रात जग के महाशिवरात्रि किया हूँ यहाँ पे, तो मेरा भी ऐसा था माइंड में. लेकिन जब टाइम बीतता गया, हम लोग को ऐसा लगा वाह, टाइम कैसे चला गया, पता ही नहीं चला. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज इन द नाइट, एवरीबडी वाज डूइंग देयर माला जापा, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथली. एंड बहुत सारे कुछ, एंड स्पेशली तो मैं बोलूँगी लाइक काल भैरव की भी स्थापना हुई. बट बिफोर डेट लॉट्स ऑफ थिंग्स आप बोलने वाले हो सबको उसके बारे में. दिस टाइम आई purposely was guided to call only around 30-40 people जो रेगुलरली साधना कर रहे हैं, जो रेगुलरली फ्राइडे पूजा कर रहे हैं, जिन्होंने महावाराई का इनिशिएशन लिया है. बिकॉज मुझे पता था कि वी ओनली वांट दोज पीपल जो ध्यान लगा सकते हैं ना, नॉट दैट कि सिर्फ डांस करना है या टाइम पास करना है. बिकॉज इट इज सच अ स्पेशल नाइट एंड वी वांटेड टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट. आई एम सो हैप्पी बिकॉज जो आए वो एकदम फोकस थे, it was beautiful. So what we did for this whole night is, पहले तो around 10:30-11 को हमने रुद्र पूजा रखी थी. And it was amazing क्योंकि around 14-15 पंडित आए थे.
एंड जब ऐसी रात को चैंटिंग होती है, वो वाइब्रेशंस, इट वाज अ बियॉन्ड सो जैसे हमने रुद्र पूजा वगैरह किया, फिर हमने काल भैरव की स्थापना की, Yes. उनका सरसनाम किया, उनका काल अष्टकम का चैंटिंग हुआ। आई मीन इट वाज अमेजिंग। सो बराबर 12 to 1 के बीच में जब एकदम हाई एनर्जी थी टू कनेक्ट विद द डिवाइन, वी वर सिटिंग एंड डूइंग द मंत्र जाप एंड ऑल ऑफ दैट, एंड सब बैठ के कर रहे थे। इट वाज अमेजिंग। और यहाँ पे चैंटिंग हो रही थी। I think I've never experienced something like myself, in our own center. Absolutely. And फिर उसके बाद हमने, ललिता सरसनाम किया, उसके बाद महावाराई की चैंटिंग की for 40 minutes Minutes continuously. continuously. जो लोगों में एनर्जी इंक्रीज हुई थी, इट वाज फैबुलस। टाइम कैसे गया, कैसे बीता, पता ही नहीं चला। बाय 5 we were done and everybody had what beautiful experiences. Yes, So I yes. think this was one of the most powerful Mahashivratri we have done so far, and I'm looking for next year because पता नहीं क्या होगा next year, हम क्या करेंगे, we always do as per the Yeah, guidance. yeah. So it's amazing and I just feel so blessed and I'm so grateful कि हम ये स्पिरिचुअल पाथ पे है एंड इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट ट्रूली spirituality, what consciousness is, so I'm very very happy. यस यस एब्सोल्युटली। क्या नाइट थी, मतलब मैं भी वही बोल रही हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड कि यहाँ पे आके मैंने वो एक्सपीरियंस किया। हर किसी को एक्सपीरियंस एक्चुअली करना चाहिए। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर आशीष कि आप एक्सेस कॉन्शियसनेस के साथ हो, इतने साल आप कर रहे हो, देन स्पिरिचुअलिटी, महाशिवरात्रि हो या आप देवी की साधना भी करते हो, तो आप ये दोनों एस्पेक्ट्स को कैसे देखते हो? See, I'll tell you one thing, ये दोनों एस्पेक्ट सेम ही है। इनफैक्ट मैं पूरा क्रेडिट एक्सेस कॉन्शियसनेस को ही दूंगा कि आई केम इनटू एक्सेस इन 2012. इट इज I tell people it's not a healing modality, it's a way of life. Access consciousness मतलब ये आपको अपनी खुद की चेतना, खुद की कॉन्शियसनेस जो है, you start accessing it and that is what it is. शिवा कॉन्शियसनेस, शक्ति कॉन्शियसनेस। सो अगर इनफैक्ट मैं बोलूँगा, अगर मैं एक्सेस कॉन्शियस में नहीं होता एंड मैं अगर डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी में आता, मेरी सोच बहुत अलग होती, बिकॉज व्हाट एक्सेस कॉन्शियसनेस डज इट, वो आपकी सोच बदल देता है। इट हेल्प्स you get out of all the limitations. It opens up your mind, it opens up your mindset, and then you have so much of realization. अवेयरनेस मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब ही अवेयरनेस है। जब आप जागरूक होते हो, जब आपकी सोच बदलने लगती है, इट डजंट गेट कन्फाइंड टू बॉक्सेस एंड दैट इज व्हाट एक्सेस कॉन्शियसनेस डज। एंड दैट्स व्हाई मैं हर वीडियो में यही बोलते रहता दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद एक्सेस कॉन्शियसनेस। एंड मुझे ऐसे लगता है कि स्कूल में सिखाना चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप बचपन से ही आपको पता चलता है कि ये लिमिटेशन है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपका एक पूरा जीने का तरीका बदल जाता है। कोई भी आपके लाइफ में सिचुएशन आते हैं, आप एक अवेयरनेस के साथ एक्शन लेते हो, एंड यही तो कॉन्शियसनेस है, एंड बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट इज द सेम थिंग, इट इज अवेकनिंग, इट इज गेटिंग यू मोर इवॉल्व फॉर यू टू अंडरस्टैंड लाइफ क्या है। मेरे हिसाब से थैंक्स टू एक्सेस कॉन्शियसनेस, आई डोंट ऑपरेट आउट ऑफ एनी लिमिटेशन। इवन व्हेन आई डू पूजा, लाइक एक वेरी सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, कि हमारा जब हीलिंग सेंटर बन रहा था, तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी आइडल्स लाएंगे एंड आई विल बी डूइंग वर्शिपिंग। बट एज एक्सेस ओपन्स अप योर माइंडसेट, इट ओपन्स अप योर रिसीविंग, ये खुद बे खुद इट केम टू मी, बिकॉज यू स्टार्ट रिसीविंग एनर्जीज, यू स्टार्ट रिसीविंग मैसेजेस, एंड मुझे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इस बात पे वही खुद लेके आए, एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान आपको चूज करता है, आप भगवान को चूज नहीं करते हो। तो ये जब मेरा साधना वगैरह एक्चुअली एक्सेस के बाद ही चालू हुआ है। सो दैट इज व्हाई व्हेन पीपल थिंक दैट oh, you're practicing access consciousness, it is the same. It talks about consciousness, it talks about energies, it talks about receiving, it talks about allowance. And one of the things I love about Access is also Gary Douglas, who's the founder of Access. उन्होंने एक लाइन उसमें लिखी है, receive from everything, judge nothing. Yes, yeah, true. and be in allowance of everything. And that is one thing that I really really like a practical example, like I was telling you, when we started this और देवियाँ आने लगी, जब मुझे प्राण प्रतिष्ठा करना था, तो टिपिकली हम पंडितों को बोलते, तो मुझे पंडित ने बोला था कि नहीं नहीं, ये आप यहाँ पे मत करना, यहाँ पे इतने लेडीज आते हैं एंड दे हैव देयर मेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट।
इतने लिमिटेशंस में आई डिडंट इवन गिव इट अ थॉट Right. है अभी हमारे यहाँ देविया है सो मेनी एंड इतने लोग आते हैं एवरी फ्राइडे अभी ऑलमोस्ट 3 years हो गए हैं एवरी फ्राइडे पूजा होती है अलग अलग पूजा होते हैं लोग यहाँ आते हैं कितने लोग मुझे बोलते हैं कि यहाँ आने से उनकी लाइफ कितनी बदल गई है एंड दिस इज बिकम अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन कम एंड प्रे एंड चैंट एंड ऑल ऑफ दैट अगर मैं उस सोच से फंक्शन करता नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए फियर बेस दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग ये कलर नहीं पहनना चाहिए ये नहीं करना चाहिए हमारे इसमें बहुत सारा फियर डाला जाता है टिपिकली स्पिरिचुअलिटी में देयर इज अ लॉट ऑफ लिमिटेशन बट थैंक्स टू एक्सेस आई डोंट ऑपरेट आउट ऑफ एनी लिमिटेशन and you've seen the amount of blessings Yes, the amount yes. of grace that God is themselves give me and how much people are also benefiting out of it and that is why I feel the way I look at spirituality is very different than the way people look at spirituality लोग हमेशा idol पूजा या चढ़ावा इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं बट it is not about that it is about your connection with the energy and आप उसको कैसे अपने लाइफ में लेते हो फिर आप अपनी जिंदगी आपकी सोच कैसे बदलते हो ये स्पिरिचुअलिटी होता है एंड आई गिव फुल क्रेडिट टू एक्सेस ओनली फॉर दैट सो लिमिटेशंस के बाद जैसे हम लोग करते हैं एक्सेस में तो हमको सिखाया जाता है कि देयर इज़ नो लिमिटेशन जैसे कि आपने बोला देवी साधना करने के लिए भी या हम लोग जैसे शिव जी को भी मानते हैं और दूसरे जो भी हमारे गॉड्स हैं तो उन लोगों को भी हम लोग प्रे करते हैं तो एक यहाँ पे होता है कि मेल फीमेल का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लाइक लेडीज़ को ये शिव जी की साधना नहीं करनी चाहिए फिर देवियों को लाइक मेल नहीं करना चाहिए तो इसमें आप क्या बोलोगे लाइक कहाँ पे ये मतलब लिमिटेशंस आए हैं दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बिकॉज बहुत लोग में क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम शिवा की पूजा कर सकते हैं क्या हम शक्ति की पूजा कर सकते हैं क्या आदमी देवियों की पूजा कर सकती है या इनकी फेमिनाइन एनर्जीज तो नहीं आ जाएंगी सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ कॉन्शियसनेस ओके Now when we talk about शिवा हमारे जो योगिक टेक्स्ट है इसमें शिवा को कॉन्शियसनेस कहते हैं एंड जो शक्ति है वो एनर्जी है ओके नाउ बोथ आर नीडेड इन आवर लाइफ जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी जो अवेयरनेस है दैट इज शिवा अवेयरनेस जिसको कहते हैं या चेतना जिसको कहते हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस अवेयरनेस या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे हमारी जो होश हवास होती है दैट इज कॉन्शियसनेस जो हम होश में चीज़ें करते हैं या लेते हैं दैट इज कॉन्शियसनेस शक्ति इज एनर्जी शक्ति इज मूवमेंट शक्ति इज डायनामिक शक्ति इज योर थॉट्स शक्ति इज योर फीलिंग शक्ति इज योर इमोशंस अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ क्या हो जाता है अगर मैं मेटाफोरिकली अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ शिवा अगर एक फ्लेम है तो शक्ति उनकी लाइट है ओके तो जब एक फ्लेम आती है तो लाइट आ जाता है अगर हम एक ओशन को बोले इफ शिवा इज द ओशन शक्ति इज द वेव्स क्योंकि वेव से ही मूवमेंट होती है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड शिवा इज योर कॉन्शियस पोटेंशियल बट इट इज नॉट मूवमेंट इट इज देयर शक्ति इज योर मैनिफेस्टेशन अगर आप शक्ति यूज करोगे तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा बिकॉज you may have all the awareness all the knowledge all the information लेकिन अगर आप action नहीं लोगे when you have the thoughts you have the feeling you have the emotion you have the action तभी आप तो मैनिफेस्टेशन करोगे तो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप शिव शक्ति का यूनियन देखोगे एंड दैट्स व्हाई वी से ना शक्ति के बिना शिवा भी शव है सो देर इज नथिंग दोनों इनकम्प्लीट है एंड कॉन्शियसनेस के बगैर एनर्जी विल नॉट हैव अ डायरेक्शन बहुत लोगों में एनर्जी होती है लेकिन अगर उनमें वो सोच नहीं है कहाँ पे एनर्जी डालना है कहाँ डालना है इट विल गो डायरेक्शनलेस राइट सो अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑल्सो नीड्स द राइट चैनल द राइट डायरेक्शन दैट कम्स विद अवेयरनेस सो दैट इज वाई अवेयरनेस एंड एनर्जी इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या आदमी देवियों की साधना कर सकते हैं अगेन यू हैव टू गेट आउट ऑफ द जेंडर बेस Shiva, we are not talking as a gender. Shakti, we are not talking as a gender. We are talking about awareness and energy, which is without any gender. And we need both. And that is why हर इंसान में whether वो आदमी है या औरत है दोनों में consciousness भी है energy भी है एक के बगैर दूसरा इनकम्प्लीट है एंड दैट इज वाई जब हम डिपिक्शन करते हैं शिवा एंड शक्ति की दैट इज वाई ही टेक्स द फॉर्म ऑफ अर्धनारीश्वर
which is basically Shiv and Shakti together becomes complete. It is not about masculine, it is not about feminine, क्योंकि वो हमने जजमेंट किया है. या एवरीबडी, अगर एक इंसान एक आदमी जब मर जाता है उसके अंदर की एनर्जी निकल जाती है. सो दैट इज व्हाई ही बिकम्स अ शव. Yes, या तो शक्ति बहुत ज़रूरी हमारे लाइफ में जो हमको क्रिएट करना है. सो एवरी मेल ऑल्सो शुड डू देवी साधना. हमारे इधर मेल तो फटाफट लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं. क्यों? धन प्राप्ति के लिए. उन्हें ऐसे लगता है कि लक्ष्मी जी की पूजा की तो धन आएगी. ये सोच नहीं रही है कि लक्ष्मी इज नॉट फॉर जस्ट मनी, इट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग द मनी. अगर आप स्पिरिचुअलिटी को एक सही तरीके से जब अंडरस्टैंड करते हो एंड जब वो आप अपनाओगे, आप देखो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी. एंड ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. इस 5 years में व्हेन आई हैव अंडरस्टूड, मैंने अलग अलग जैसे 10 महाविद्या किया, मैंने अलग अलग जब ये अंडरस्टैंडिंग मेरे लाइफ में आई है, जिस तरह से मैं ज़िंदगी को देखता हूँ, सोचता हूँ, एंड द वे आई लिव लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड लकीली अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, एंड इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट कोर्स आपको एक्सेस कॉन्शियसनेस का करना चाहिए. एक बार आपके माइंड से ये सारे लिमिटेशंस निकल गए ना, आप जो स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ होगी, जो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, जो लाइफ में ग्रोथ होगी, जो आपको मैनिफेस्ट करना है, इतना ईजी हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट ऑपरेटिंग आउट ऑफ एनी लिमिटेशन. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक माई लाइफ इज़ ओनली ग्रोइंग because of the Shakti. It's just flowing beautifully, and that is what I would love to spread to many people. yes. और एक्सेस कॉन्शियसनेस के वजह से ही मेरे भी कितने सारे लिमिटेशंस ब्रेक हुए हैं, क्योंकि मेरा भी बहुत टाइम में ये था कि मैं जैसे इष्ट बोलते हैं हम लोग जिसको प्रे करके आ रहे हैं, तो उनके बारे में था कि मैं उनको ही प्रे करूँ. कभी मैं इस जोन में था ही नहीं कि दूसरा किसी को मैं प्रे करूँ या कुछ ऐसा. देन आपने जब एक्सेस कॉन्शियसनेस में हम लोगों का प्रिजम्पटिव एजम्पशन ये सब ब्रेक करते करते मेरा भी माइंड ऐसा हो गया है, लाइक दिस इज़ एनर्जी, एंड एनर्जी को हम किसी भी फॉर्म में उसको ला सकते हैं जीवन में ना, हमारे अपने लाइफ में उसको जैसे भी हो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच, इतनी ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया. अभी मैं बात करना चाहती हूँ काल भैरव जी के बारे में, जो स्थापना हमारी हुई महाशिवरात्रि में. काल भैरव का एनर्जी मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं है, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि अब हम लोग जब अभिषेक कर रहे थे ना, आई वेंट टू यू एंड आस्क्ड लाइक डॉक्टर आशीष क्या कैसे हो रहा है एंड हु इज़ काल भैरव. बेसिकली मुझे वो जानना था कि हम उनको जो ये स्थापना कर रहे हैं वर्ल्ड में, तो उसके पीछे क्या है, मतलब व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड काल भैरव. तो काइंडली प्लीज शेयर टू एवरीवन. देखो हमारे यहाँ जो एक एक देवता आए हैं, आई थिंक लाइक आई सेड कि दे चूज टू कम बेस्ड ऑन व्हाट वी आर आस्किंग फॉर. जैसे दिसंबर में माँ वाराई की स्थापना हुई, एंड शी इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल फोर्स. हमने उसके बारे में तो अलग से वीडियोस भी बनाए थे. एंड 8 फरवरी को हमने इनिशिएशन किया था उनका. सो मेनी पीपल जुड़े ऑनलाइन, एंड एक हफ्ते के अंदर ही जो रिजल्ट उन्होंने दिखाया लोगों को, इम्पॉसिबल. मतलब जिनके लैंड स्टक हुए थे, पैसे नहीं आ रहे थे किसी न किसी से, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ऑन द पावर ऑफ माँ वाराही. एंड इट इज़ अमेजिंग. सो अंडरस्टैंड दिस, जब हम कोई देवता की स्थापना करते हैं, हम उनकी एनर्जीज हम ले रहे हैं, लेकिन वो क्यों आते हैं? बिकॉज राइट नाउ वी बीन आस्किंग फॉर जस्टिस टू हैपन, या हमारे लाइफ में भी अगर हमको चेंजेस लाने हैं तो वो भगवान आते हैं. मुझे ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि व्हाई इज दिस सर्टन गॉड कम नाउ, जैसे से माँ वाराई. देखिए बहुत लोगों को पता ही नहीं था माँ वाराई के बारे में, लेकिन हमारे जो अर्थ पे जब भी कोई इम्बैलेंस आता है, जिस शक्ति को आना है वो आते हैं. अभी बहुत सारे लोग इफ़ यू सी फ्रॉम द लास्ट 3-4 years श्री विद्या के बारे में बात कर रहे हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बात कर रहे हैं, ललिता सरस नाम के बारे में बात कर रहे हैं. अभी सडनली व्हाई इज देयर अ पॉपुलैरिटी? बिकॉज इट इज़ हर एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड. People need to know about it. So ये through mediums, through people, लोगों का आता है. YouTube is a fabulous medium. Through YouTube, through podcast, कितने लोगों को पता भी चला है श्री विद्या क्या है, ललिता त्रिपुर सुंदरी का क्या है. तो इस हिसाब से whenever there is a requirement on this planet, those energies come, and that is how अभी powerful energies like महावारा is coming, काल भैरव is coming, क्योंकि इतना सारा imbalance हो रहा है अपने लाइफ में. स्पेशली अगर
अगर इंडिया में आप देखोगे देयर इज करप्शन, ये तो सबको पता है, देन देयर इज दिस एनिमल क्रूरल्टी दैट इज हैपनिंग। अभी जो माँ वाराई है, जो काल भैरव है, बेसिकली इनकी जो एनर्जी है वो प्रोटेक्शन वाली है। इसके लिए उनको क्षेत्रपाल और क्षेत्रपालिनी कहते हैं। वाई? बिकॉज दे टेक केयर ऑफ द लैंड, दे टेक केयर ऑफ द अर्थ, दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स। सो ये एनर्जीज आती है जब एक साथ लोग, अभी जैसे विद दिस डॉग्स केस ऑल्सो, आई मीन killing is not a solution, killing is inhumanity. लोग एसिड फेंके जा रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज आ ही जाएंगे ना, वेदर पीपल बिलीव इट और नॉट, एनर्जीज आर प्रेजेंट। और ये हमने खुद क्लास में देखा है माँ वाराई के कैसे एक हफ्ते के अंदर उन्होंने वो चीज़ें लोगों के लिए की है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि यही शक्ति होती है, यही इनका तत्व होता है। सो बेसिकली काल भैरव का तो आना था ही था, क्योंकि जब हम देवी साधना करते हैं वहाँ काल भैरव आते ही आते हैं, क्योंकि हर देवी के आगे एक भैरव होता है। अभी यहाँ पे काल भैरव का आना, तो आई न्यू ही इज गोइंग टू कम बिकॉज इट वाज माय आस्क फॉर प्रोटेक्शन, इट वाज माय डिमांड। एंड मेरे साथ जो इतने लोग जुड़े हैं, जो हमने 8 के टाइम किया था, पोर्टल के टाइम, या 12 पोर्टल के टाइम, जब मैंने उन लोगों को बोला था विश लिखना, मैंने एनिमल्स के लिए लिखवाया था, और तब से ये हो रहा है। और देखो ये एनर्जीज आ गई ना। हु इज काल भैरव? देखिए, काल भैरव शिवा का ही तो मैनिफेस्टेशन है। सो शिवा एंड काल भैरव आर द सेम एनर्जीज, लेकिन उनका जो निर्माण हुआ था व्हेन ही वाज क्रिएटेड वाज बेस्ड अंडर अ सर्कमस्टेंस, एंड वो सर्कमस्टेंस इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ काल भैरव। सो डू यू नो द स्टोरी ऑफ काल भैरव? अभी जैसे कि मैंने अटेंड किया तो मुझे पता है, बट अभी मुझे लोगों के लिए आपके थ्रू ये बोलवाना, लेकिन क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं अबाउट काल भैरव, क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे हैं तो उन लोगों को भी जानना जरूरी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आई कैन फील हिज एनर्जी ऑल ओवर, सो पावरफुल। चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ हाउ काल भैरव का निर्माण हुआ था। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, दीज आर द वन हु इज अ क्रिएटर, वन इज ऑन ऑपरेटर जो चलाते हैं, जो संचालक है, एंड वन इज अ डिस्ट्रॉयर, ओके, जो महेश है, हमारे शिवा। अब एक टाइम था जब ब्रह्मा उनके 5 हेड हुआ करते थे, अभी आप देखोगे उनके 4 सर है, ओके। अभी क्या हुआ था, वो 5वां जो सर था, ही यूज्ड टू मेक ब्रह्मा ब्रह्मित मतलब इगोइस्टिक। एक बार ब्रह्मा उठे और बोले कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैंने ही सब कुछ निर्माण किया, मैंने सब कुछ क्रिएट किया है। एंड देन विष्णु जी बोले कि मैं संचालक हूँ, अगर आप क्रिएट करते हो लेकिन मैंने अगर चलाई नहीं दुनिया तो वो खत्म हो जाएगी। तो दोनों में ये आपस में बहस हुई कि कौन ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, एंड ये चलता रहा। एंड तब एक दिन शिवा ही टुक द फॉर्म ऑफ ए लिंग, अ ज्योतिर्लिंग, ए लाइट। एंड वो लाइट एब्सोल्युटली वेंट इन 2 डायरेक्शन, वन इन इनफाइनाइट एंड वन गोइंग डाउन इन अर्थ। एंड आवाज आई कि जो भी मेरा एंड पाएगा वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। सो इन दोनों ने बोला चलो हम वो करते हैं। तो जो हमारे ब्रह्मा जी है, उन्होंने हंस का फॉर्म लेके ही वेंट ऑन द टॉप इनटू द स्काई, ब्रह्मांड में। एंड जो हमारे विष्णु जी है, उन्होंने वाराह का अवतार लिया, द बोर फॉर्म, एंड ही स्टार्टेड डिगिंग इनटू द अर्थ। दोनों जाते रहे, एक नीचे जाते रहा, ऊपर जाते रहे, एंड दे आर गोइंग ऑन एंड ऑन, चलता रहा और इयर्स, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिल रहा था ना। जैसे विष्णु जी जा रहे थे, उनको बहुत सारे एंटिटीज मिले, अलग अलग बीइंग्स मिले, बट ही वेंट एंड फाइनली ही रियलाइज कि इसका तो अंत ही नहीं है। आई कांट फाइंड द बिगनिंग, आई कांट फाइंड द एंड। सो देन उन्होंने हार मान ली एंड ही केम बैक। लेकिन ब्रह्मा बीइंग ब्रह्मा, बिकॉज वो जो सर था उनको ईगोइस्टिक कि तुम हार नहीं मान सकते हो, तो उन्होंने एक चापलूसी की। वहाँ पे केत की फूल था, सो वो फूल को उन्होंने कहा कि मैं तुमको वरदान दूंगा कि तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ बनोगे फूलों में। एंड आपको बस एक काम करना है कि शिव जी के सामने बोलना है कि मैंने एंड फाइंड कर लिया। सो चलो केत ने बोला मैं कर दूंगी। एंड देन व्हेन ही केम, उन्होंने बोला, ऑब्वियसली शिवा को तो पता था कि झूठ बोल रहा है, तब उन्होंने बोला ब्रह्मा आप झूठ बोल रहे हो। केतकी को तो चलो वैसे ही एक श्राप मिल गया कि उनका कोई पूजा नहीं करेगा एंड विल नॉट बी गिवन टू शिवा।
एंड ब्रह्मा जी व्हेन ही हर्ड दैट कि नहीं आप झूठ बोल रहे, तो वो और भ्रमित और गुस्से गुस्से में। हो गए। एंड तभी जब शिवा को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने जट जो है निकाल के डाला, एंड तभी भैरव तैयार हो गए। Okay. अब ये जो भैरव है उनको इतना रुद्र, इसके लिए भैरव इज द रुद्र अवतार ऑफ शिवा। शिवा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी जो लेफ्ट लिटिल फिंगर के नख से उन्होंने जो 5th हेड था वो काट दिया। ओके। लेकिन ये हुआ कि वो, क्योंकि उन्होंने ये ब्रह्म हत्या की, वो जो स्कल था वो उनके फिंगर में अटैच हो गया, वो निकल ही नहीं पा रहा था। नाउ व्हाई डिड ही डू दैट? बिकॉज ही रिमूव द ईगो। सो काल भैरव का निर्माण क्यों हुआ था? ईगो निकालने के लिए। सो जब भी कोई भी इगोइस्टिक बन जाता है, जब भी कोई भ्रमित हो जाता है, एंड जब अपने एक्शंस ईगो से लेता है, काल भैरव आते हैं, एंड दैट इज अ थिंग। लेकिन उनकी स्टोरी और आगे जाती है, बिकॉज वो अटैच हो गया था, एंड उन्हों के ऊपर ब्रह्म हत्या की दोष आ गया था, बिकॉज यू किल्ड ब्रह्मा, सो ही हैड टू रिपेंट, ही हैड टू डू पेनेंस, एंड दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन वो इतने फास्ट भागने लगे, ही स्टार्टेड रनिंग सो फास्ट दैट ही वेंट बियॉन्ड टाइम। एंड दैट इज वाई उनका नाम रखा गया काल भैरव, बिकॉज काल इज समय, काल इज टाइम, एंड ही वेंट बियॉन्ड टाइम। एंड दैट इज वाई वी से जब मैं ये बोलता हूँ मेरी एनर्जी इतनी अलग हो जाती है। जो बोलते हैं ना, काल मतलब क्या है, ये आपका टाइम है। एंड काल भैरव कम्स जो वो टाइम खत्म करना होता है, एंड इट कुड बी एंड ऑफ योर सफरिंग, इट कुड बी एंड ऑफ एनीथिंग दैट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। अभी जैसे भैरव नाम है, भय, when Kal Bhairav comes, he helps you remove your fear also. So it is not just to punish, काल भैरव, ये सारे जो रुद्र अवतार है, वो रुद्र सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पनिशमेंट मिलना है। लेकिन जो सही है, जो दिल के अच्छे हैं, जिन्होंने कुछ खराबी नहीं किया, उनके लिए तो वो प्रोटेक्शन बन के आते हैं। एंड दैट इज वे टुडे उनका वाहन जो है वो कुत्ते हैं। So he comes here to protect the dogs. He comes for that. And जिन लोगों को ये सब लगता है ये स्टोरीज है, आप खुद देखो आपके लाइफ में, बिकॉज दीज आर नॉट स्टोरीज, दे शो द प्रेजेंस। जिस टाइम से हमने सब उनके बारे में सोचना चालू किया, चैंटिंग करेगा, मेरे क्लाइंट्स कितने बोलते हैं, वन ऑफ माई क्लाइंट जस्ट सेंड मी अ मैसेज, अभी वो बीच में टेम्पल गए थे, एंड वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, कहीं से काला कुत्ता आ गया, एंड वो आगे आगे चलने लगा, सब बंदर चले गए, ये सब इट वाज लाइक ही वाज लीडिंग द वे, एंड पीछे और एक काला कुत्ता। दिस इज आवर प्रोटेक्शन, बिकॉज दे ऑलरेडी माय क्लाइंट्स, उन्होंने ऑलरेडी साधना ली है। ऐसे आके वो प्रोटेक्ट करते हैं, दे विल कम इन डिफरेंट फॉर्म, एंड इट इज़ अमेजिंग। अभी जैसे हमने जो वाराई का क्लास किया था, एंड जो भी पैसे आए थे, वी वे पुटिंग इन एनिमल वेलफेयर। सो आई वाज लुकिंग एट कि किसको देना चाहिए, हु आर द ऑथेंटिक वन, बिकॉज एनजीओ के नाम के आपको भी पता है बहुत सारे लोग से पैसे लेते हैं। सो मैंने एक रील देखा था, इट वॉज अबाउट अ डॉग जिसके ऊपर एक रिक्शा गई थी, उसका स्पाइन टूटा हुआ था, सो आई आस्क्ड माई टीम पर्सन टू गेट इन टच विद देम, बिकॉज दे नीडेड मनी फॉर द सर्जरी एंड ऑल ऑफ दैट। उस कुत्ते का नाम क्या था? काली। यू सी, मतलब इज दिस अ कोइंसिडेंस? लोगों को लगता है ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस है, लेकिन जब आप एक स्पिरिचुअल एनलाइटेंड बीइंग बनते हो, यू डोंट लुक एट एनीथिंग एज अ कोइंसिडेंस। ये सारे मैसेजेस होते हैं, ये सारे सिंक्रोनिसिटीज होती है यूनिवर्स की, जो हमारे कॉन्शियसनेस है, एंड आपको वो एक एक चीज़ें दिखाएंगे, बस वो आपको देखने और अंडरस्टैंडिंग की समझ होनी चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, जब हमने उनका अभिषेक किया, जब हमने उनका मंत्र जाप किया, एवरीबडी कुड फील हिज एनर्जी, एवरीबडी कुड फील द प्रेजेंस ऑफ काल भैरव इन अ सेंटर. It was a beyond, and I am so grateful that that they have chosen to come here. I feel very grateful that Mahavarahi, Kal Bhairav, खुद आए हैं, and through me so many people are getting connected. It is just a divine feeling. Absolutely. जैसे कि आपने बोला there is nothing coincidences. हमारे साथ भी तो वही हुआ था. आप पूरे रास्ते like काल भैरव की बारे में सोच के जा रहे थे, and when we like मंदिर पहुंचे थे, मलेशिया का इंसिडेंट, तो वहाँ पे तो पूरे काले कुत्ते ही आए थे, इतने बड़े
बड़े बड़े लाइक वही हम लोग को वो तो स्टोरी ऑलरेडी बोला गया है, मैं जस्ट रिलेट करने के लिए वो मैं डू यू रिमेम्बर हमने मलेशिया में कहीं ज्यादा कुत्ते देखे नहीं देखे थे, कहीं नहीं देखे थे, कहीं नहीं देखे थे, सिर्फ उस उसी जगह मंदिर पे में। हाँ। जहाँ पे माँ वाराही की स्टैचू थी और हम काल भैरव के बारे में सोच रहे थे। यही है ना, एंड इट कैन नॉट, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये उन्हीं का साइन होता है। एंड यू नो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यू नो मैं सबको बता रहा था कि हमारे जो शिवा है वो बहुत भोले है, यू नो उनको प्रसन्न करना, उनको यू नो अपनाना बहुत इजी है। एंड शिवा विल फॉरगेट ऑल योर सिंस। यस यस आप कुछ भी गलत करो शिवा आपके सिंस फॉरगिव करते हैं, तभी तो उनका नाम भोले रखे हैं। Absolutely. लेकिन काल भैरव, he is a fierce form, and let me tell you one thing, he will punish people who do wrong. एंड आप खुद देखोगे ये साल इज अबाउट चेंज। ये साल सूर्य का साल है, सूर्य इज ऑल्सो द किंग एंड किंग गिव्स यू पनिशमेंट, यू नो। तो ये साल अभी हमने फरवरी यू नो चालू किया है, ये एंड ऑफ द ईयर तक आप देखो इंडिया में इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले, इंडिया में इतनी चेंजेस आने वाले हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ काल टाइम। हर चीज़ टाइम के ऊपर होता है। एंड जब बोलते हैं ना किसी का समय जब अच्छा चलता है, जब किसी का समय खराब चलता है तो वो होना ही है। एंड दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो ये खोखलापन जो होता है, यू नो कि बस आप जाके आइडल वर्शिप करते हो, यू नो आप चढ़ाते हो, चढ़ावा देते हो, ये खोखलापन है। प्रेयर्स विदाउट कंपैशन इज एब्सोल्युटली एम्प्टी प्रेयर्स। अगर हम काल भैरव की बात कर रहे हैं, अगर हम शिवा की बात कर रहे हैं, अगर हम यू नो जानवरों की ही हम केयर नहीं कर सकते हैं तो क्या फ़ायदा? ये तो खोखलापन हुआ ना। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट आइडल वर्शिप, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट पाठ पूजा या आप कितना आप दूसरे इंसान को कैसे ट्रीट करते हो, आप जानवर को कैसे ट्रीट करते हो, यही एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है। कमिंग बैक टू एक्सेस कॉन्शियसनेस, यू नो वन ऑफ द टॉपिक दैट आई रियली लाइक इज यू नो द जनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट। एक टॉपिक पूरा है जिसमें उसमें कितना क्लियरली बताया है kindness is one of the things that a person should have, and non-transactional reality. हमारे यहाँ तो सब कुछ ट्रांजैक्शन है, हम तो भगवान के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं आपके ऊपर ये चढ़ावा करूंगा, यू नो भगवान मेरे आपके लिए व्रत रखूंगी, मेरा ये काम कर दो। क्या आपको लगता है भगवान को आपको ये चीजें चाहिए? उन्होंने तो दिया है, दे हैव ओनली क्रिएटेड एवरीथिंग ना, नेचर तो उन्हीं की क्रिएशन है, हम वही चीज उनको वापस दे रहे हैं। कितनी बेवकूफी है अगर आप देखो। भगवान क्या चाहते हैं? आपका भाव चाहते हैं, यू नो दे वांट योर डिवोशन, दे वांट यू टू बिकम अ काइंडर पर्सन, एंड दैट इज व्हाट ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज। यू नो आप हत्या कर रहे हो, आप मार रहे हो, आप गलत चीजें कर रहे हो, सो उससे एंड स्पिरिचुअलिटी इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। बट यही है, यू नो सी we all are different spirits who have come here on this planet for different experiences. Yes, there are going to be good people, yes there are going to be bad people, but the most important thing is आपकी सोच बदलना। आपने भी, मैंने भी कोई चीज़ें अच्छी नहीं की है शायद लाइफ में, बट आई हैव चेंज्ड, एंड दैट इज व्हाट द जर्नी इज। वी आर ऑल बॉर्न विद डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, लेकिन जब हम जी रहे हैं हमको ये सोच बदलनी है, एंड वी हैव टू इवॉल्व। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। सो अगर आप अपने कॉन्शियसनेस जब इवॉल्व होते हो, आप अपने जो एक्शंस कर रहे हो, यू बिकम वेरी माइंडफुल ऑफ योर एक्शंस कि ये करने से क्या मैं किसी को हार्म कर रहा हूँ। अभी जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी, लोग सिविक सेंस जो हम बेसिक अभी सिविक सेंस बोलते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यू नो कहीं पे भी जाओ कचरा फेंक देते हो, कहीं पे भी जाओ यू नो आप गंदगी कर देते हो। अगर यही हमने बदलाव लाया, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। टेकिंग केयर ऑफ आवर प्लेस, टेकिंग केयर ऑफ आवर अर्थ इज स्पिरिचुअलिटी। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर बचपन से लोगों में आ गई, wouldn't this world become a better place? You know, हम spirituality के नाम पे religion practice करते हैं, which is a separation. But if you see, by the end of the day, the whole consciousness is one only. We have made it into different forms. And that is what I want people to understand, that there is only one form. That is consciousness. There is consciousness, there is energy. बस हमने अलग अलग उनको रूप, अलग अलग फॉर्म्स दिए हैं, हम वो फॉलो कर रहे हैं। बट बाय द एंड ऑफ द डे आप कोई भी रिलीजन फॉलो करो, बट ह्यूमैनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। यू नो बीइंग रिस्पॉन्सिबल सबसे इम्पॉर्टेंट है, टेकिंग केयर ऑफ नेचर सबसे इम्पॉर्टेंट है, टेकिंग केयर ऑफ द वॉइसलेस, द बीइंग्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट। वही बहुत लोग ऐसे देखते हैं लाइक एनिमल्स के कोई केयर नहीं, वही लोग अत्याचार कर रहे हैं। और देखोगे कि आप शिवरात्रि में जाके काल भैरव
को जाके दूध चरा रहे हैं, तो उसमें से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अगर वो केयर ही नहीं रखेंगे तो भगवान उस दिन के लिए आपको तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स नहीं देंगे ना. See, I'll tell you what, I mean, I am a true believer of karma. हाँ. That is why, for me, I make sure that, what I say, I follow. ये नहीं कि बोल दिया और कुछ और कर लिया, because I believe हमारे जो actions है, वही जाके आगे आपको वापस आने हैं. बीच में हम बात कर रहे थे about पितृदोष. कितने लोगों की sufferings है इस लाइफ में. ये पूछते हैं कि क्यों हो रहा है, फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं. एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपके ऊपर तो पितृदोष है. ओके, फिर वो जाके पूजा करते हैं वगैरह. आज जो लोग कर रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, जो मार रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पितृदोष बनने वाला है आगे की पीढ़ी के लिए ना. उनके बच्चे सफर करेंगे ना, वो बोलेंगे कि आपके एंसेस्टर्स ने कुछ गलत किया था, इसके लिए आपको सफरिंग. एंड दिस इज ट्रू. मैंने इतने साल पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज किए हैं. आई हैव सीन इट माई सेल्फ कि व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू इज बिकॉज व्हाट दे डिड इन द पास्ट. सो अभी आप अपना पास्ट जाके तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है. आज के आज अगर आपने अपने में बदलाव लाया, आपका फ्यूचर बेटर हो जाएगा. लेकिन आप वही चीज करते रहोगे, the choice is going to be yours. And that is true spirituality. वही है, मतलब हम अगर एक दूसरे के लिए वो कंपेशन रखें, सब लोग एक साथ मिल के कुछ करें, तो ही ये दुनिया भी अच्छी होगी. और एनिमल्स का जो सीन हो रहा है अभी, जैसे कि हम लोग लास्ट पॉडकास्ट में वही बात कर रहे हैं, तो आप एक दिन के लिए मत रखो कि एक भगवान को जाके कुछ करोगे. एवरी डे इट इज़ अ प्रैक्टिस. एब्सोल्युटली. वही है. एंड अगर हमने सबने मिलके थोड़ा थोड़ा भी कर लिया, हाँ, फॉर एवरीबॉडी, this world can be such a beautiful place, and there are some people who don't want to do it. It's okay, don't do it. लेकिन जो कर रहे हैं उनको करने दो. They are taking care of the dogs, they are feeding them, they are getting them sterilized, they are getting them vaccinated. ये तो चलो एक अलग political issue, I don't even want to talk about it, कि क्या सही है क्या गलत है. लेकिन हम at least we have to be compassionate, and वो compassion important है. मैं 15-16 years से I'm working as a healer. I'm helping people with their emotional issues, financial issues, relationship issues, because humans are by the end of the day, and I work with that compassion towards a human being, and that's why I can help them. ये पैसे के लिए तो नहीं है. The same way when I see that cruelty towards animals, won't I get affected? Of course I do get affected. And that is why I'm wising out कि change होना ही चाहिए. लेकिन हमारे क्या है, unfortunately people are losing compassion. Everybody is becoming so selfish. बस मेरा मेरा मेरा, मुझे कितने पैसे, मुझे कितना पावर. They are not caring about other people. They don't care about other human beings. तो जब human beings का ही care नहीं करते, बेचारे animals का क्या देखेंगे ये. But यही तो राहु काल है. And यही के लिए आते हैं काल भैरव, यही के लिए आते हैं ये शक्तियाँ जो लोगों को अपने लाइन पे बराबर लाएंगे. And होना ही है. जब भी ईगो ऊपर जाता है, तभी काल भैरव आता है. दैट इज सो रिलेवेंट. हमारे पौराणिक ग्रंथों में, एपिक्स में यही लिखे गए हैं कि स्टोरी टेलिंग वाज डिफरेंट, बट अभी प्रेजेंट टाइम में ये कितने रिलेवेंट है. आप जो बात कर रहे हो कि लोगों के ईगो डिफरेंट जेलसी हो सकते हैं, दिस ऑल थिंग्स आर द हेड ऑफ द फिफ्थ हेड ऑफ ब्रह्मा. डोंट यू थिंक लाइक द 10 heads of Ravana? लाइक दैट. वही तो है ना, jealousy, lust, ego, hatred, यही तो सारा है. When we talk about sacrificing, यही तो हमको निकालना है अपने लाइफ में. सो जब आप ये साधना करते हो, आप काल भैरव की साधना करते हो, या महावाराई की साधना करते हो, या आप रियली दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी अबाउट. चेंजेस हम में पहले लाना है. हमारे अंदर जो ईगो है, हमारे अंदर जो भ्रमित हम हो रहते हैं, कि मैं सबसे ये हूँ, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, या व्हाटएवर, पावर वगैरह, we have to bring that change within ourselves, and that is what sadhana helps you with, and I'm telling you, अभी जैसे हम महावाराई की साधना कर रहे हैं, इतने लोग जुड़े हैं. एवरी फ्राइडे हम ऑनलाइन चैंटिंग करते हैं. इट इज फर्स्ट इट विल ब्रिंग चेंज इन देयर लाइफ, and then it will bring change in the surroundings also, and everybody will start feeling so blessed. वो तो पक्का है ही है. हम नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट महावाराई एंड उनकी साधना करने से क्या बेनिफिट होता है, एंड इट्स एंड आई थिंक इस साल जितने लोग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के पास जाएंगे ना, उनकी लाइफ उतनी बेहतर होगी, बिकॉज दे नीड टू बी ग्राउंडेड, दे नीड टू बी स्पिरिचुअल. अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रफ ईयर फॉर अ लॉट ऑफ
people. यस डॉक्टर आशीष, जैसे कि हम काल भैरव की बात ही कर रहे हैं, तो अगर ये एपिसोड देखने के बाद कोई सोचे कि कैसे साधना करे या कैसे स्टार्ट करे बेसिकली, तो ये इनिशिएशन जो होता है, इज़ इट वेरी वेरी नेसेसरी? और अगर नहीं कर रहे इनिशिएशन तो वो लोग कैसे साधना करें काल भैरव की? देखो जो सौम्य अवतार होते हैं, जैसे अगर देवियों में बोले तो लक्ष्मी जी है, सरस्वती है. अब काली इज नॉट अ सौम्य अवतार, शी इज अ रुद्र अवतार. द सेम वे शिवा इज अ वेरी सौम्य. तभी अगर किसी के गुरु नहीं, हम बोलते शिवा को मान लो अपने गुरु, तो बेसिक ओम नमः शिवाय. अब काल भैरव को आप उन्हीं लोगों को साधना करनी चाहिए हु आर रेडी टू ब्रिंग दैट ड्रास्टिक चेंज इन दिस लाइफ. बिकॉज इतनी पावरफुल एनर्जी आती है, उनकी लाइफ में चेंजेस होने ही होने हैं. तो आप बेसिकली काल भैरव की साधना बिना इनिशिएशन के कर सकते हो. आप उनका बेसिक नाम स्मरण करना, उनका नाम लेना, ओम काल भैरव नमः. बेसिकली इसमें क्या हो जाता है, यू आर ब्रिंगिंग द एनर्जीज. लेकिन अगर आपको डीप साधनाएं करनी है, मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ गुरु. क्योंकि आप कोई भी, जैसे दुर्गा का करते हो या महावाराई का करते हो, इनकी एनर्जीज इतनी पावरफुल है कि आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आ सकते हैं. इट कुड बी इमोशनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं. फिर आपको वो हैंडल करना आना चाहिए. सब कोई गुरु जो होता है साथ में, वो आपको गाइडेंस भी देते हैं ना, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अभी जैसे लोग हनुमान चालीसा करते हैं, अब हनुमान चालीसा के लिए इनिशिएशन की तो गरज नहीं है ना. सेम वे, बिकॉज हनुमान जी इज ऑल्सो द रुद्र अवतार ऑफ शिवा ओनली. या सो वैसे ही काल भैरव द रुद्र अवतार ऑफ शिवा. सो ये अगर आप सच्चे दिल से अगर आप उनका प्रयास करोगे, दे विल कम एंड प्रोटेक्ट यू, बिकॉज उनका काम है प्रोटेक्शन का. बचपन से आपने सुना है कि कभी भी आपको रात को डर लगता है कि कोई भूत आ गया वगैरह, आप फटाफट हनुमान चालीसा बोलते हो एंड इमीडिएटली आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है एंड वो निकल जाता है. The same way Kal Bhairav also helps you, but you have to understand that he is the one who cuts your ego, releases the fear. But also Kal Bhairav बहुत amazing है जो आपकी लाइफ में फटाफट चेंजेस लाने के लिए. And you also जैसे बोलते हैं ना कि आपको, जिनको बहुत ज़्यादा डर है डेथ का, he takes over. वो डर भी निकल जाता है. दैट इज वाई इफ यू सी, जब वो भाग के गए एंड ही वेंट टू वाराणसी, जो काशी है, वहीं पे उनको सैल्वेशन मिला, वहीं पे उनको लिबरेशन मिला. एंड तभी ही स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ. वो वहाँ के कोतवाल है. सो कभी आप अगर काशी जाते हो, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बुलाया है. एंड वहाँ जाने से डेफिनेटली एक शिफ्ट आती है. जैसे हम गए, व्हेन यू आर सिटिंग देयर, यू रियलाइज मरना तो सबको ही एक है. सही में इतने सारी चितावा जलती रहती है, इतने ऐसे आपके सामने आएंगे, जलेंगे, दूसरे आ रहे, एंड यू रियलाइज दिस इज लाइफ. यू आर लिविंग हियर, यू हैव टू डाई वन डे. एंड इवन जस्ट गोइंग देयर, वो शिफ्ट जब आता है, फिर आप सोचोगे कि मैं क्या ईगो लेके घूम रहा हूँ, ये क्या पोजीशन है, ये क्या पावर है. इट इज़ सो इंटरेस्टिंग. लोग बोलते हैं मैं इस पोजीशन में हूँ, मैं इस पावर में हूँ, एंड उनको ऐसे लगता है कि वो इमॉर्टल बन गए हैं. दे डोंट इवन नो कि दे आर सच फ्रेगमेंट कि वी आर एक्चुअली सो डेलिकेट. राइट. टेक्निकली अगर आप देखोगे, अगर चाहा एक सेकंड में अगर आपकी धड़कन बंद हो गई, आप चले गए ना. Absolutely. That is why ego is one of the worst thing that actually ruins your own life. Humble रहना बहुत ज़रूरी है. आप जितने भी बड़े पोजीशन में पहुँचो, जितना humble रहोगे ना, आप उतना आगे जाओगे लाइफ में. एंड ये सारी सीख काल भैरव देते हैं, ये सारी सीख स्पिरिचुअलिटी में मिलना चाहिए, एंड ये बहुत ज़रूरी है. अभी जैसे कि आपने इनिशिएशन के बारे में बोला, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब तक हम लोगों ने महावराही का इनिशिएशन नहीं लिया था, हमको प्रॉपर वे नहीं पता था. दैट इज़ वाई वी नीड अ गुरु, लाइक कैसे करना है उसको. और आफ्टर इनिशिएशन जब हम लोगों ने किया, वो तो हम लोग दूसरे वीडियो में बोलेंगे. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द वीडियो ऑल्सो. लाइक इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर करना है. ओनली थिंग इज़ लाइक लोगों को जो मतलब रिजल्ट मिला है 1 वीक में,
after doing the sadhana and the group chanting everything, you know, it's so beautiful. And मैं वही बोलती हूँ कि initiation का part is very very important when you are doing some sadhana and all. So वही मुझे इतना अच्छा लगा, like, you know, talking about Kal Bhairav and being here in the Mahashivratri. Only I can thank you so says like thank you so much. Again, I say, you didn't choose, I didn't choose, they chose you. Yes, They wanted everything. you to grow, you know, कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है एंड वो बराबर वो जुड़ के आपको दे देते हैं. एंड दैट इज़ द थिंग, यू नो, आई लव दिस साइड, आई लव माई स्पिरिचुअल जर्नी. एंड इस जर्नी में मैं जितने लोगों की मदद कर सकता हूँ, जितने लोग मुझसे जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, आई बी सो हैप्पी टू होल्ड देयर हैंड्स एंड टेक देम, यू नो, अहेड. एंड इट्स बीन ये 3 साल में मैंने देखा है कितने सारे लोग ऐश वर्ल्ड से जुड़े हैं एंड उनकी लाइफ चेंज हुई है. एंड वेन एवर दे सेंड मी मैसेजेस एंड दे हैव ग्रैटिट्यूड, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल टू सी, यू नो, कि लोगों की ज़िंदगी अच्छी तरह से बदल सकते हैं, वेदर वे क्लासेस में आते हैं या हमारे साथ साधना में जुड़ते हैं. इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. सो बस, यू नो, आई थॉट, यू नो, कि एक छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो हम बनाएंगे टू अंडरस्टैंड कि क्या होते हैं. यू नो, वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट माँ वाराही, यू नो, उनकी साधना कैसे की जाती है, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स. यू नो, अगर आप वो करना चाहते हो ज़रूर देखिए. एंड यस, सब्सक्राइब टू द चैनल. वाई? बिकॉज जैसे हम वीडियो डालते हैं फिर आपको मिल जाता है. एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड या थैंक यू देखते वेरी रहिए. वेरी मच. यस, थैंक यू सो मच. आप लोग इतने प्यार से हमारे वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट्स देख रहे हैं. हम पर्सनली डॉक्टर आशीष आप लोगों को रिप्लाई करते हैं, कितनी अच्छी बात है. मुझे तो पहले एक मैसेज मिलने से ही मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता था. तो इट्स लाइक ऑलवेज ब्लेसिंग, यू नो, गेटिंग ए कमेंट फ्रॉम हिज साइड. तो जुड़ते रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियोज़ मिल जाए. एंड वंस अगेन थैंक्स टू एवरीवन. थैंक यू. Thank you so much. Thank you.